अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद अमन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं, खैरियत से होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। न्यूज़ ट्रेडिंग आपने मुझे कभी नहीं करते देखा। अब यहाँ पे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि अमन भाई आप न्यूज़ ट्रेडिंग क्यों नहीं करते? अगर नहीं भी करते तो फिर भी अपने ट्रेडिंग डिसीजंस पे कभी अपनी वीडियोस में आपने फॉरेक्स फैक्ट्री पे ले जाके न्यूज़ या फंडामेंटल डेटा को डिस्कस कभी क्यों नहीं किया? तो आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर लॉजिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन क्यों ये कहता है कि न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करनी। और चले मान लें कि जो लोग टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन को नहीं फॉलो करते, फंडामेंटल एनालिसिस करके न्यूज़ के आने पे ट्रेड्स करते हैं, कैसे वो ठीक तरीके से वो काम भी नहीं कर रहे। यानी बात है ना कि फंडामेंटल एनालिस्ट तो न्यूज़ जब डेटा आ रहा होता है उसके ऊपर ट्रेड करता है, तो मेन स्ट्रीम पे सोशल मीडिया पे मेनली जो रिटेल ट्रेडर को सिखाया जाता है या वो कर रहे न्यूज़ ट्रेडिंग, वो सही तरीके से न्यूज़ ट्रेडिंग कर ही नहीं रहा। तो ये दोनों चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आज की इस छोटी सी वीडियो में आगे आने वाले चंद मिनट्स में लॉजिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और एक सवाल भी अपनी स्क्रीन पे आप भाई का देख रहे हैं, सवाल लेना इंपॉर्टेंट है। एक हौसला अफजाई कमेंट करने वाले की होती है कि भाई ऑन भाई हमारे कमेंट्स को लेते हैं अपनी वीडियोस में। भाई न्यूज़ ट्रेडिंग पे भी बात करें, हो सके तो थोड़ा सा सिखाएं फ्री में या वीडियो अपलोड करें। बहुत कुछ है, थोड़ा सा नहीं बहुत कुछ है, मैं फ्री में सिखाता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स की बाकायदा प्लेलिस्ट है, 73 वीडियोस पड़ी हैं। आधी भी प्लेलिस्ट कर लोगे काफ़ी हद तक बिगिनर लेवल पे मार्केट्स का आपको पता लग जाएगा। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। अब उसके लिए सबसे पहली चीज़, प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल और एनालिसिस और प्राइस एक्शन क्या कहते हैं, आपको बिड और आस्क प्राइसेस को समझना पड़ेगा, कि जिसके लिए मैं अब आप स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और प्राइस चार्ट पे आपको ले जा रहा हूँ गोल्ड मार्केट के। तो ये जनाब अपनी स्क्रीन पे आप गोल्ड मार्केट का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं। और कोई भी मार्केट है उसमें दो कीमतें होंगी, बिड प्राइस और आस्क प्राइस। और सादा नए बंदे को मैं समझा दूं कि जब आप फॉर करेंसी चेंजर के पास डॉलर एक्सचेंज करने जाते हैं तो क्या होता है कि अगर आपने अपने डॉलर बेचने हैं तो वो आपको कम रेट देगा, अगर आपने डॉलर ख़रीदने हैं तो वो ज़्यादा रेट देगा। तो कम और ज़्यादा रेट्स में जो डिफरेंस, जो फ़र्क है, उसको स्प्रेड बोलते हैं, जो डीलर की कमाई है। ठीक हो गया। तो बिड और आस्क प्राइस, यानी बिड प्राइस वो प्राइस है कि जिसके ऊपर आप अपना डॉलर ले जाते हो और जाके बेचते हो। बिकॉज जब आप अपना डॉलर, मैं सादा एग्जाम्पल से आपको इसलिए समझा रहा हूँ सो दैट ये मंतक आपको समझ आए, मैं बाकायदा आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करूँ। सो आई एम बिल्डिंग अ केस अराउंड दिस टॉपिक। अब आपके पास डॉलर है, आप अपने करेंसी चेंजर के पास, लोकल करेंसी चेंजर के पास जाते हो, आपके डॉलर पे वो बिड करता है, वो बोली लगाता है आपके डॉलर की। अगर आपको उसकी बोली पसंद है, अपना डॉलर उसे बेचते हो और पैसे लोकल करेंसी के ले लेते हो। ठीक है। और अगर आपने लेट्स सपोज डॉलर खरीदने हैं फॉरेन करेंसी चेंजर से, तो आप जाते हो और जाके उससे पूछते हो, बताते हो उसको भाई आपको $100 चाहिए। तो वो आपसे आस्क करता है, वो एक आस्क प्राइस देता है कि भाई आई विल आस्क यू फॉर दिस अमाउंट ऑफ मनी फॉर $100 दैट यू वांट टू बाय। तो अगर आपको उसकी आवश्यकता है तो आप उसे करेंसी ले लेते हो। अब यहां पे नोट करना है आपने, सेल क्या होती है, ये बिड प्राइस होती है, बाय क्या होती है, ये आस्क प्राइस होती है। तो लेट्स सपोज अगर आपने अपना सामान मार्केट में सेल करना है तो ये सारे बायर्स बैठे हैं जो बिड कर रही हैं आपके सामान की $2856, 2856, एंड दे आर रेडी टू पे यू दिस मनी 2855। और अगर आपको इनकी बिड पसंद है, आप इस बटन पे क्लिक करके अपना गोल्ड सेल करोगे। एडवांस सेल करते हो, प्रोविजन ऑफ शॉर्ट सेलिंग का, आई होप आपको आइडिया है। इसी तरीके से बाय आस्क प्राइस है, अगर आपने मार्केट में बाय करना है तो जो मार्केट में सेलर्स हैं दे आर आस्किंग यू फॉर दिस मनी 2856, और अगर उनकी आस्किंग आपको एक्सेप्ट करते हैं आप, तो आप यहां पे अपना सामान इस बाय प्राइस पे या आस्क प्राइस पे आप बाय कर लें। अब जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि, अब मुझे ज़रा फुल फ्रेम पे लेके आए ताकि इनकी आपकी तवज्जो ज़्यादा हो मेरी तरफ, और उसके बाद दोबारा स्क्रीन शेयर पे आ जाएंगे हम। अच्छा, ये मैं अपने एडिटर साहब से कह रहा था। अच्छा, अब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस ये कहता है कि जितने भी फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो कीमत को किसी पर्टिकुलर टाइम पे मूव कर रहे हैं, वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन होते हैं, डिस्काउंटेड होते हैं। बिकॉज लेट्स सपोज हम एक हाइपोथेटिकल डेली लाइफ की एग्जांपल लेते हैं। अगर आप लेट्स से कार मार्केट पे जा रहे हो अपनी गाड़ी बेचने, तो जितने भी फैक्टर्स हैं जो कि आपकी कार की कीमत को इम्पैक्ट कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट टैक्सेस है, लेट्स से आपके पास जापानी गाड़ी है जो छोटी 660 सीसी होती है ना, तो आप अब जब अपनी गाड़ी बेचने निकलोगे मार्केट में, और लेट्स सपोज एक खबर की इम्पोर्ट है पाकिस्तान में, तो आपने नोट भी इंपोर्ट पाकिस्तान में बंद होने की खबर भी मार्केट में उड़ती है ना, तो जापानी गाड़ियां
जो कि बहुत कम फ्यूल कंज्यूम करती हैं, 660 सीसी, 1000 सीसी, उनके रेट्स बढ़ जाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो क्या हल्की सी किसी ऑफिशियल ने न्यूज़ पे आ दिया कि भाई हो सकता है आने वाले जापानी गाड़ी उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अब क्या हुआ कि जब आप अपनी गाड़ी मार्केट में बेचने जा रहे हो ना, यू डेफिनेटली लुक फॉर एनीथिंग दैट इज इंपैक्टिंग योर कार्स प्राइस। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइस एक्शन ये कहते हैं कि गोल्ड मार्केट के अंदर लेट्स सपोज, अगर अब वापस मुझे ये स्क्रीन शेयर करें जी, गोल्ड मार्केट का प्राइस चार्ट लें। गोल्ड मार्केट के अंदर लेट्स सपोज अगर आप अपना सामान बेचने जा रहे हो तो गोल्ड मार्केट के जो बायर्स हैं, लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर 50,000 बायर गोल्ड मार्केट में है जो बेट कर रहे हैं आपके गोल्ड की, जिसकी बेट को एक्सेप्ट करके आप यहां सेल करोगे बेट प्राइस पे, या लेट्स सपोज 50,000 सेलर जो आस्क कर रहा है, जो आस्क प्राइस दे रहा है आपको, अगर आप सामान खरीदना चाहते हो यहां पे, तो ये 50,000 लाख बंदा एट एनी गिवन टाइम जितने भी फैक्टर्स दुनिया में हैं, हो चुके या एक्सपेक्टेड हैं कि आएंगे, वो सारी चीजें ऑलरेडी फैक्टर्ड इन होती हैं, प्रोसेस्ड होती हैं, डिस्काउंटेड होती हैं, और फिर एक कंसेंसस के ऊपर मार्केट की सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस की तब्दीली में एक प्राइस बनती है किसी भी मार्केट की। बात समझ रहे हैं? हो सकता है बाज लोगों के सर के ऊपर से ये थ्योरी गुजर गई हो, बट आई विल टेल यू दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एंड प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन, कि वो कहते हैं कि भाई जब एंट्री हमारी स्टॉप लॉस पे है, जब टेक प्रॉफिट टारगेट हमारा स्टॉप लॉस, जब हाँ एंट्री हमारी प्राइस पे है, जब टेक प्रॉफिट टारगेट प्राइस पे है, जब स्टॉप लॉस प्राइस पे है, सो क्यों ना हम प्राइस मूवमेंट को स्टडी करें, प्राइस पैटर्न्स को स्टडी करें, इंस्टेड ऑफ अस स्टडीइंग दोज फैक्टर्स के जो ऑलरेडी प्राइस को मूव कर चुकी हैं। बात समझ रहे हैं? जो फैक्टर्स प्राइस को मूव कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे अपनी स्क्रीन पे आप गोल्ड मार्केट का प्राइस चार्ट यहां पे देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे। लेट्स से आप फॉरेक्स मार्केट के यूएसडी येन जेपीवाई का प्राइस चार्ट देख रहे हो। अब यहाँ पे आपको डॉलर, यूएस डॉलर वीक होता नजर आ रहा है। गोल्ड मार्केट के अंदर आपको ठीक ठाक अपसाइड के ऊपर मूवमेंट गोल्ड में, ये तो ऑयल में आ गया, गोल्ड में नजर आ रही है। अब अपनी स्क्रीन पे आप फॉरेक्स फैक्ट्री देख रहे हैं, और अगर इस वीक का इकोनॉमिक डेटा आप उठा के देखें जो कि अभी तक आया नहीं है, बिकॉज पहला फ्राइडे है फरवरी का, एनएफपी नॉन फार्म पेरोल है, और आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हमें बता रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि वो बुरा डेटा आएगा, रेड में आएगा। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज भी 169 के कम जॉब्स क्रिएट हुई हैं यूएस इकोनॉमी में, तो जो डेटा है वो एक्सपेक्टेड है यूएस में। ऑलरेडी मार्केट जो है वो उसी हिसाब से एक्ट कर रही है। प्राइस चार्ट पे आप देख रहे हैं, गोल्ड देखने, यूएसडी जेपीवाई आप देख रहे हैं। बात समझ आ रही है आपको? अभी तक हम पहली बात को ही डिस्कस कर रहे हैं, 7-8 मिनट हो गए कि हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन क्या, होप आपको समझ आई होगी। दूसरी चीज कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि जो लोग कर रहे हैं वो भी ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। देखिए, समझें इस बात को। मार्केट हमेशा कीमतें मूव होती हैं, प्राइस मूव होती है सप्लाई एंड डिमांड की मूवमेंट की वजह से। सप्लाई एंड डिमांड मार्केट में कौन चेंज करता है? मार्केट पार्टिसिपेंट करता है, और स्पेसिफिकली वो मार्केट पार्टिसिपेंट करता है जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स से मार्केट में बेट्स कर रहा होता है। अब ये लोग जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स से मार्केट में बेट्स कर रहे होते हैं ना, ये आपकी तरह फॉरेक्स फैक्ट्री पे डेटा के आने का वेट नहीं करते, बल्कि फॉरेक्स फैक्ट्री या investing.com या ब्लूमबर्ग जैसे टर्मिनल्स को ये लोग ओन करते हैं। तो इन तक इंफॉर्मेशन बहुत पहले जाती है। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि कभी भी डेटा के आने के बाद एक्ट नहीं किया जाता, बल्कि डेटा क्या आ सकता है कि एक्सपेक्टेशन में इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करते हुए पहले से खुद को पोजीशन किया जाता है। जैसे लेट्स सपोज अब अमेरिका की तरफ से जीडीपी का डेटा आपके पास आता है। अब एडवांस जीडीपी बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। अब जीडीपी के कंपोनेंट्स में अगर आपको पता हो, कंज्यूमर स्पेंडिंग, बैलेंस ऑफ ट्रेड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये तमाम चीज़ें आती हैं। 4 कंपोनेंट्स हैं इसके। अब अगर आप इन्फ्लेशन को ट्रैक कर रहे हैं, रिटेल सेल्स को ट्रैक कर रहे हैं, फिस्कल पॉलिसी को ट्रैक कर रहे हैं, ट्रेड बैलेंस को ट्रैक कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ दिस के एडवांस जीडीपी के नंबर फॉरेक्स फैक्ट्री पे आने के बाद आप ट्रेड लगाओ, आप इस कैलकुलेशन क्या सकती है, आप पहले से खुद करोगे, बिकॉज जीडीपी जो माइक्रो डेटास जीडीपी को बनाते हैं वो तो ऑलरेडी आपके पास है। बात समझ रहे हैं? लेकिन इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट तो है कोई नहीं, इतने पढ़े लिखे तो हैं कोई नहीं, कि वो ये काम करें, थोड़ा सा अपना रिसर्च करें फंडामेंटल डेटा के अराउंड। तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग इस वीडियो के स्टार्ट में
कि क्यों मैं नहीं करता फंडामेंटल एनालिसिस, बिकॉज बेसिक प्रिंसिपल, आई एम अ टेक्नीशियन, आई एम अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, आई एम अ चार्टिस्ट, और हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हमें कहता है कि वो जो डेटाज हैं वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है प्राइस के अंदर। और लेट्स सपोज जो लोग इस थ्योरी को नहीं मान के फंडामेंटल एनालिसिस को फॉलो करके मेन स्ट्रीम पे डेटा ट्रेडिंग करके आपको दिखाते, वो भी ठीक तरीके से नहीं करते, बिकॉज वो डेटा के आने के बाद मार्केट में पोजीशंस को सेट कर रहे होते हैं, उससे पहले नहीं कर रहे होते। आई होप छोटी सी वीडियो के अंदर मेरा ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू, आपको एक डिटेल्ड आंसर इस वीडियो के जरिए मिल गया। शुक्रगुजार हूं आपने वक्त निकाला इस वीडियो को देखने के लिए। और बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं। हमारी वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा आपने कैसे बनना है, वेबसाइट sayyadon.com लिंक पे क्लिक करेंगे, वेब पेज ओपन होगा, सारी डिटेल्स दी हुई हैं। ख्याल रखें अपना। वंस अगैन कंटेंट मेरा यूजफुल लॉजिकल लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।